खून बहुत बह गया है डॉक्टर, अगर जरा भी देर हुई तो ये बच नहीं पाएंगे। मरियम ने रोती हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा। आई एम सॉरी, ये एक्सीडेंट केस है, पुलिस के आने तक मैं ये केस नहीं ले सकता। ये कहकर डॉक्टर तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। इस बड़े से सरकारी अस्पताल के लंबे चौड़े राहदारी में खड़ी मरियम हिचकिचाते हुए सहमी सी खड़ी थी कि अचानक पीछे से आवाज आई। अब डॉक्टर कुरैशी से बात करके देखें, वो बड़े भले आदमी हैं, शायद आपकी कुछ मदद कर सके। फिलहाल वो खाने के लिए घर गए हुए हैं। ये रहा उनका नंबर। अस्पताल की आया एक पर्ची मरियम के हाथ में थमाकर चल दी। डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो। हेलो डॉक्टर कुरैशी, देखिए एक बुजुर्ग हमारी कार से टकराकर जख्मी हो गए हैं। वो बहुत तकलीफ में हैं और उनका खून भी काफी बह चुका है। बरा करम जल्दी अस्पताल ले जाए। इल्तिजा करते वक्त मरियम को गुमान था कि डॉक्टर कुरैशी भी बाकी डॉक्टरों की तरह इस केस को हाथ नहीं लगाएंगे, मगर उनका जवाब सुनकर इसे खुशगवार हैरत हुई। आप फिक्र न करें, मैं चंद लम्हों में पहुंच रहा हूं। वो लम्हे मरियम को सदियों जैसे लग रहे थे। सामने से एक डॉक्टर तेज कदमों से आता दिखाई दिया तो वो भी इस तरफ लपकी, लेकिन आमने सामने होते ही वो साकित रह गई। ये तो साकिब है। साकिब ने भी मरियम को पहचान लिया। आप यहाँ? साकिब ने सवाल किया। जी, मरियम ने नजरें झुकाए जवाब दिया। जो बुजुर्ग आपकी कार से टकरा गए थे, कहाँ हैं वो? एक्सीडेंट को कितना वक्त हुआ? साकिब मरीज का मुआयना करते हुए बोला। जी, तकरीबन 1 घंटा पहले। कार अब चला रही थी? साकिब ने पूछा। जी नहीं, कोई और मरियम के इर्द गिर्द किसी को ना पाकर साकिब ने सवालिया नजरों से इसे देखा, मगर खामोश रहा। मरियम का दिल चाह रहा था जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इसे अपने मंगेतर फवाद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। हवाई जहाज की तरह गाड़ी चलाता है और आज तो ऊपर से पी भी रखी थी। ना सिग्नल देखा और ना ही सड़क पार करते बुजुर्ग को। इसके होश उड़ गए थे, मगर फवाद गुस्से से बिफर गया। ये बूढ़ा जब चल ही नहीं सकता तो घर से निकलता क्यों है? इसके लाख कहने पर भी फवाद इस जख्मी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने पर तैयार नहीं हुआ। ऐसा तो रोज सड़कों पर होता है, वहीं रुक गए तो पुलिस फंसाएगी, चुल्लू यहां से। मरियम ने पुख्तगी से इनकार किया तो वो झंझला उठा। वो इसे वहीं सड़क के बीचों बीच छोड़ गया। इस हाल में बुजुर्ग को देखकर साकिब ने गहरी सांस भरी और कहा, चोट काफी लगी है, आपने बहुत अच्छा किया जो बगैर डरे उन्हें यहाँ ले आए। फिर वो बुजुर्ग को मरहम पट्टी के लिए स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। थकन से निढाल मरियम अस्पताल के लंबी राहदारी में पड़ी एक बेंच पर बैठ गई और माजी की यादों में खो गई। प्रोफेसर आरिफ के घर में बड़ी रौनक लगी हुई थी। उनकी बड़ी बेटी मरियम को देखने के लिए रिश्ते वाले आए हुए थे। लड़का डॉक्टर था और उसका घराना भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था। सबको पूरा यकीन था कि मरियम सबको पसंद आ जाएगी, और भला इसे कौन नापसंद कर सकता था। चमकता हुआ साफ रंग, घरेलू कामकाज और पढ़ाई में माहिर, सलीकामंद और नेक सीरत। जब वो हाथ में चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इसी पर जिम गईं। हल्की गुलाबी दोपट्टा और घने काले बाल इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने इसे खास तौर पर तराश कर हुसैन बनाने में कोई कसर न छोड़ी हो। मरियम ने सबकी मुस्बत नजरें महसूस कर ले, मगर जैसे ही इसने लड़के की तरफ नजर डाली तो दिल को झटका सा लगा। सांवला रंग, चौड़ा माथा, आम सा कद कामत। इसके ख्वाबों का शहजादा नहीं था। इसने तो दिल में एक और ही तस्वीर बना रखी थी, लंबा कशीदा बदन, तीखे नकूश और दिलकश शख्सियत वाला शहजादा। मायूस दिल से वो नाश्ता पेश करने लगी। बड़ों के इसरार पर दोनों बाहर बागीचे में चहलकदमी को निकले। साकिब के कहे अल्फाज आज भी इसे याद थे। देखिए, कोई फैसला लेने से पहले मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, आमदनी महदूद है। बहुत ज्यादा आसाइश का वदा तो नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूंगा कि आपको हर खुशी दूं और आपके जज्बात का एहतराम करूं। मरियम इस बात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद न थी, इसलिए खामोश रही। जब वालिद को ये सब पता चला तो उन्होंने नर्म लहजे में समझाने की कोशिश की। लड़का मेहनती है, साफ गो है और निहायत शरीफ घराने से ताल्लुक रखता है। बड़ी सोच समझ कर बुलाया है, उन्हें क्या कमी है इसमें? मरियम ने कहा, कुछ खास भी तो नहीं है। इसका जवाब सुनकर माँ गुस्से से बिफर गई, मगर वो अपनी बात पर कायम रही। कैसे छोड़ देती अपने ख्वाब? ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि पूरी जिंदगी का सवाल था। इस फैसले में इसकी रजामंदी लाजमी थी।
वालिद ने माँ को खामोश करा दिया और कहा, रहने दो। और जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी। फिर एक दिन मरियम की मुलाकात फवाद से हुई। फवाद को देखकर इसे लगा जैसे इसके ख्वाब हकीकत बन गए हों। शहजादों जैसा चेहरा और वैसा ही अंदाज। पहली मुलाकात ही में मरियम मुतासिर हो गई। फवाद में एक अलग ही कशिश थी। फवाद भी इसे सराही नजरों से देख रहा था और मरियम झिझक रही थी। कितना हुसैन लगेगा उन दोनों का जोड़ा, ये सोचकर वो ख्वाब बांधने लगी। और आज फवाद के कहने पर वो इससे मिलने आई। वो इससे शहर के एक मशहूर डिस्को ले गया। वहां की सजावट और चकाचौंध देखकर मरियम की आंखें खीरा हो गईं। इसे यूं हैरान देखकर फवाद को बेहद खुशी हो रही थी। इसे हमेशा लोगों को दौलत और शान और शौकत के जलवे दिखाकर हैरान करना अच्छा लगता था। जोर से बजता हुआ म्यूजिक, रंगीन रोशनियां, मरियम के लिए ये सब कुछ अजनबी था। फवाद मरियम को देखकर खुश हो रहा था और कह रहा था, कुछ दिनों में तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। मरियम उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक वो बुजुर्ग सामने आ गए जो अब बात करने की हालत में थे। डॉक्टर साकिब की आवाज ने मरियम को ख्यालों से खींचकर हाल में वापस ला खड़ा किया। मैंने उनके घर वालों को भी इत्तला दे दी है, अब परेशान ना हो, सब मैं संभाल लूंगा। रात काफी हो चुकी है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सारी रात मरियम सो ना सकी। बार बार साकिब का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। जिस इन्हिमाक से वो मरीज को देखते और नर्म लहजे में इलाज की तफसील बताते, उनके चेहरे पर अजब बुर्दबारी और वकार झलकता था। उनकी सोच कितनी पुख्ता थी, किरदार में कितनी गहराई थी और बर्ताव में कितना अपनापन। साकिब के शाइस्ता रवैये ने आज मरियम की आंखें खोल दी थीं। इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इंसान की असल खूबसूरती इसका रवैया है। खुशगवार और पुरसुकून इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए सिर्फ हुसैन जोड़ी होना ही काफी नहीं, बल्कि बाहमी हम आहंगी और ख्यालात की मुताबकत सबसे ज्यादा जरूरी है। काश इसने साकिब के रिश्ते को ठुकराने की नादानी ना की होती, मगर अब क्या हो सकता था। अगरचे साकिब ने कभी माजी पर कोई शको जाहिर नहीं किया था, लेकिन ये सोचना कि वो अब इसे जीवन साथी के तौर पर कबूल कर लेंगे, फजूल बात थी। खैर, जो भी हो, मरियम ने फैसला कर लिया था कि वो फवाद से शादी हरगिज नहीं करेगी। अगली सुबह मरियम अस्पताल गई और बुजुर्ग के अहले खाना से मुआफ़ी मांगी। उनके इलाज का खर्च भी दिया और जैसे ही निकलने लगी तो साकिब से सामना हो गया। आप इतनी सुबह यहाँ? साकिब ने पूछा। जी, मैं उन बुजुर्ग से मिलने आई थी। बहुत अच्छा किया आपने। साकिब ने सिताइशी निगाहों से इसे देखते हुए कहा, बहुत कम लोग अपनी गलती मानने की हिम्मत रखते हैं। गलती तो मैंने कुछ वक्त पहले एक और भी की थी, इसके लिए मुझे आपसे मुआफ़ी मांगनी है, मरियम ने धीमी आवाज में कहा। गलती कैसी? साकिब ने मुस्कराकर जवाब दिया, हर इंसान को इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद कर सके। शायद मैं ही नहीं पहचान पाती आपको। आप बहुत अच्छे हैं, मरियम ने बात काटते हुए कहा। इस दिन के बाद मरियम अक्सर किसी न किसी बहाने अस्पताल आती रहती। कभी बुजुर्ग मरीज की खबर लेने, कभी किसी और मरीज के लिए दवा का इंतजाम करने, और कभी सिर्फ ये देखने के डॉक्टर साकिब अपनी मसरूफियत के बावजूद किस खुलूस से सब के लिए वक्त निकालते हैं। साकिब की आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने मरीजों के इलाज के साथ साथ उनके दिलों की टूट फूट भी जोड़ देते हो। मरियम के लिए ये सब नया था। वो अक्सर सोचती कि एक ही इंसान में इतना हौसला, इतनी शफकत और इतना वकार कैसी जमा हो सकता है। कभी कभी साकिब की मुस्कुराहट इसे पूरी रात जगाए रखती। दिल चाहता कि वो उनके सामने दिल की सारी बातें खोल कर रख दे, मगर फिर हिचकिचाहट आड़े आ जाती। एक दिन शाम को साकिब अस्पताल में बैठे कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे। मरियम हिचकिचाते हुए उनके करीब आकर बोली, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी अपने लिए वक्त निकाला है? साकिब ने चौंक कर इसे देखा और मुस्करा दिए, मेरे लिए वक्त वही है जब किसी के चेहरे पर सुकून देखता हूं, मगर इंसान को अपनी खुशी भी तो जरूरी है। मरियम के लहजे में बेइख्तियारी थी। साकिब ने इस बार नजरें मरियम की आंखों में डालकर कहा, और अगर मेरी खुशी किसी और की मुस्कुराहट में छपी हो तो? ये सुनकर मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो चाहती थी कि साकिब इस बात को वाजे करें, मगर वो फिर अपने कागजात में मशगूल हो गए। कुछ दिन बाद अस्पताल में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी जहां साकिब को लेक्चर देना था। मरियम भी सामईन में बैठी थी। साकिब जब स्टेज पर आए तो उनका एतमाद और वकार कमाल का था। वो मरीजों के इलाज के साथ उनके जज्बात का भी जिक्र कर रहे थे।
बीमारी सिर्फ जिस्म में नहीं, कई बार दिल और दिमाग में भी बसेरा कर लेती है। और सबसे बड़ी दवा है मोहब्बत और अच्छा रवैया। ये अल्फाज मरियम के दिल पर नक्श हो गए। इसे लगा जैसे साकिब ने ये जुमले खास तौर पर इसी के लिए कहे हों। कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम ने पहली बार हिम्मत करके साकिब से कहा, अगर कभी आपको लगे कि आपके पास भी किसी का सहारा होना चाहिए तो जान लीजिएगा मैं हमेशा आपके साथ खड़ी होंगी। साकिब ने इसके अल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की। उनकी आंखों में नमी झलमलाई, फिर धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मरियम, लेकिन ये सच है कि जब दिल थक जाए तो एक अपने का सहारा सबसे बड़ी नेमत होता है। इस दिन के बाद साकिब और मरियम के दरमियान फासले तेजी से कम होने लगा। वो अब एक दूसरे के साथ खेलकर बातें करते, मुस्तकबिल के ख्वाब बांधते और वक्त का हिसाब भूल जाते। एक शाम जब दोनों अस्पताल की छत पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, मरियम ने आहिस्तगी से कहा, कभी सोचा था कि हम यूं एक दूसरे के करीब हो जाएंगे? साकिब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मगर शायद ये वो फैसले हैं जो इंसान नहीं करता बल्कि तकदीर खुद कर देती है। चंद लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए। फिर साकिब ने इसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, और मरियम के चेहरे पर छा जाने वाली सुर्खी ने ही उसका जवाब दे दिया, तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।